ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं ततवानी। तो मौसम देख सकते हैं, आज का मौसम बढ़िया है, मानसून का टाइम है, पर पीछे मौसम ख़राब हो रहा है तो हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो पेट्रोल ओके है एंड बंदे भी रेडी है। मौसम ऊपर बिलिंग में ख़राब हो रहा है तो थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी। सुबह मौसम बहुत प्यारा था पर अब धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। तो पहुंच गए हम लोग चौक, और चौक से सीधा आपको लैंडिंग की तरफ आना है। ठीक है, चौक से सीधा लैंडिंग की तरफ चले और फिर निकलेंगे हम भट्टू की ओर। यार लैंडिंग की कुछ बात ही अलग है ना, तो क्या प्यारा नज़ारा है। बहुत दिनों बाद लैंडिंग है यार, और लोग मॉनसून में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इधर, अच्छी बात है। सफ़र का मज़ा इन वादियों में है यार, वादियाँ, पहाड़, और ये रोड क्रॉस करते हुए चार हमारे भाई जा रहे हैं हम भट्टू की साइड जा रहे हैं। और हमारे इधर लैंडिंग साइड से उधर पहुंचने को 2 घंटा लगते हैं, पर 2 घंटा में बीच में रुक के चलेंगे तो लग जाएगा 2.5-3 घंटा। वो जो पुल क्रॉस किया हमने, आपने उससे ऊपर नहीं चलना है, ऊपर बीड़ को जाता है, वो बीड़ को निकलता है रास्ता। हमने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे जाना है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उस तरफ जाना है, ताकि हम अपना भट्टू मोनेस्ट्री वाला रोड पकड़ना है आपने सीधा सा। तो गाइस ये रोड भट्टू को जाता है, तो ये संसार को जाता है, तो हम संसार वाले रोड में जा रहे हैं। हाँ, ये नीचे वाला रोड जाता है भट्टू मोनेस्ट्री को। आपने ऊपर सीधा आना है और इन वादियों में से सीधा घुस जाना है। ठीक है, ये बैजनाथ भी टच होएगा, और अपना हम ततवानी इस रोड में से जा रहे हैं, और नीचे वाला रोड भट्टू मोनेस्ट्री को जाता है। ये वाला रास्ता मंडेर को जाता है, और नीचे को हम संसार को जाएंगे। पहाड़ों के बीच में ये प्यारे प्यारे रास्ते ना कभी कभी देखने को मिलते हैं। प्यारे हैं पर डेंजरस है, इनकी कर्व ना बहुत ज़्यादा रहती है, थोड़ा आराम से ही, और थोड़ा पीछे वाले ब्रेक के सहारे ऐसी। एक बार ऐसा हो रहा था कि बिलिंग को चल रहे थे हम गाड़ी में, और सामने वाला से स्कूटी वाला आया, हमारी बड़ी गाड़ी थी थोड़ी, तो वो एकदम से बोला कि रुको रुको भाई, हमको निकलने दो, और वो स्पीड में आ रहा था, मैं स्पीड में बोलते गया, पर हमने कहा कि यार भाई रुक जा 2 मिनट, तो उसने खींच के आगे वाली ब्रेक मार रही और एकदम से गिर गया। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। वो रही सामने भट्टू मोनेस्ट्री, होप आपको दिखाई दी होगी, भट्टू सामने दिख रहा है जैसे, और काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रही है मोनेस्ट्री। चलो भट्टू ले चलेंगे आपको किसी दिन, आप बस कमेंट में डाल देना भट्टू मोनेस्ट्री। ये सामने रहा बैजनाथ, और हम जाएंगे राइट साइड अपना ततवानी की तरफ।
अभी हम एक बहुत ही सुंदर नज़ारे के पास खड़े हैं। हमने सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हम इस टाइम पहुंचे हैं सेल, और सेल से हमें जाना है उस तरफ देवल पठार। ठीक है, ये बैजनाथ की तरफ जाता है। थोड़ा सा खराब रोड है, इधर नहीं जाना हमने सीधा सामने संसाल मंडेल ना, संसाल मंडेल की तरफ जाना है। 5 किलोमीटर देवल है इधर से, और 5 किलोमीटर हमने संसाल से कवर अप कर लिया, मतलब 10 किलोमीटर। और फिर उससे आगे कितना है तरुण? इससे आगे भाई चलते करेंगे ना पता। ठीक है भाई गाइस, अब टोटल हमें भी नहीं पता किलोमीटर कितना है, पर लग जाएगा एट लास्ट आपको बता देंगे पूरा कितना किलोमीटर है। और रास्ता तो आपको होप लग रहा होगा पता, बाकी मैं मैप बना के दे दूँगा आपको ना, कौन सी लोकेशन कहाँ और किस तरफ नहीं जाना है आपको। यहाँ का रोड हमारे गांव से कई गुना अच्छा है, मतलब कई गुना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, शानदार रोड। तो हमारे इधर भी अच्छा रोड बन जाए। हमारा गांव एक्चुअली खज में है, खज से निकले हम पूरे 12 की बचे। तो बोर्ड लगा है अपर सेल। ओके, हम पहुंच गए सेल से अपर सेल। ओके, स्टैंड घरेड़ में है। बहुत ही फ्रिक्वेंटली गांव के नाम चेंज हो रहे हैं। ये संसाल को हो जाता है रोड, पर हमें आगे को कटवानी की तरफ जाना है। और भाई पीछे तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, थोड़ा सा पेस रखते हैं और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो गाइस अभी जिस रास्ते से हम आए, आपको ने पीछे देखा होगा, तो संसाल को भी जाता है, ऐसे वो कंडी को जाता है, मतलब शॉर्टकट रास्ता। तो कंडी से मतलब शॉर्ट पड़ता है संसाल को, मतलब रास्ते सेम ही है ना वो, बट ये थोड़ा कंडी को जाता है लॉन्ग और संसाल को शॉर्ट। तो आप बने रहे ब्लॉग में। अभी बस हम देवल को निकल रहे हैं उस तरफ, और 2 किलोमीटर बचा है। और देवल पहुंचते ही हम नेक्स्ट लोकेशन बताएंगे आपको कहाँ आपने रीच करना है। ठीक है, ये पहुंच गए हम इसी मंदिर के पास। और क्या जगह नाम है तरुण? कड़ोली। ठीक है, कड़ोली पहुंच गए हम, कड़ोली। तो कड़ोली से अभी देवल आ जाएगा मेरी 1.5 किलोमीटर के अंदर। तो मौसम तो अभी बारिश नहीं देगी, पर फिर भी हमें चलते रहना चाहिए। बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं गया था शायद 2-3 साल पहले आया था मैं, पर हम 5 दिन का ट्रैक गए थे पीछे को, फिर हम वापस आए थे अपना तत्वानी नहाने के लिए। और काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब मज़ा आएगा आपको, आप जाओगे तो। देवल सिर्फ 1 किलोमीटर बचा, और उधर का पानी गर्म और बहुत ही रिलैक्स, मतलब बहुत रिलैक्स करेगा आपको, रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। और भाई यार बरसात का पानी देखो यार, मतलब वैसे तो काला आता है क्योंकि फ्लड वगैरह रहता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है पीछे, और आज देखो पानी देखो आप, मतलब क्या ही सुंदर है, क्या सुंदर लग रहा है पानी, पूरा ग्रीनिश सा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो पुल क्रॉस करते करते बताते हैं आपको, ये देखो क्या पानी है। और नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। हमने सीधे नहीं जाना है, हमने लेफ़्ट ले लेना है। इधर तत्वानी लिखा है 13 किलोमीटर, और आगे मैं भी बैजनाथ लिखा था, आगे बैजनाथ से रुक रहो। गाँव का नाम है ना, याद नहीं आ रहा है, गाँव है। अच्छा, तरुण बोल रहा है ऊपर गांव है एक, उसको नाम याद नहीं आ रहा है, पर आगे 13 किलोमीटर तत्वानी है सीधा। तो
स्ट्रेट चलते हैं, अगर कुछ लेफ्ट राइट आता है तो हम आपको बता देंगे कभी, है ना। वैसे हम बचपन में देओल फटार का नाम लेते थे जब बैजनाथ में बढ़ते थे, तो हम सोचते थे देओल फटार एक ही गांव का नाम है, पर पीछे देओल रह गया और अब 2 किलोमीटर बाद फटार आएगा, देओल फटार। तो चलते हैं फटार की तरफ। तो गाइस अभी हम देओल को कवर कर चुके, तो अभी हम फटार है हमको 2 किलोमीटर। तो अगर आपने इस गाना सुना होगा वो वाला बस खड़ी हो मेरी कमलो बस खड़ी हो देवड़ा रे स्कूला बिच बस खड़ी हो। तो गाइस वो वाला अगर आपने गाना सुना है तो वो यहीं का ही है, लोकेशन यहीं की है, देवल फटार। मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में आगे। ये पहुंच गए हम समलोटू अगर महादेव। तो समलाटू का व्यू भी बता देते आपको। ये प्यारी प्यारी छोटे छोटे वाटरफॉल समलोटू की चढ़ाई आने वाली है। तो गाइस अभी हम समलोटू गांव में पहुंच चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ वॉलीबॉल का मैच लगा था, क्योंकि ये जगह ही बहुत खूबसूरत है। इस सफ़र अनप्लान्ड होते हैं, मैंने प्लान नहीं करा था ये वाला, मैंने सोचा बस चलो निकलते हैं ततवानी की तरफ। आज मौसम वैसे मानसून बारिश रही कल बहुत ज़्यादा, पर आज काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा ये रहा वेदर सुबह से ही। अभी तो चलो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, पर अभी काफ़ी अच्छा है। और आज का दिन मैंने बोला बेस्ट है, कहीं निकलते हैं। तो छोटे भाई ने बोला कि निकलेंगे हम ततवानी, तो चलो ततवानी। नीचे को अब ऊपर आए, वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए, बहुत ही स्टीफ मोड़ था। तो आपने राइट लेना है, इधर से राइट लेना है। और कुछ ख़राब सा ऐसे बहुत ज़्यादा स्टीफ है, मतलब स्टीफ है। और सोकड़ू नाम का ये मिलेगा आपको, सोकड़ू नाम का आपको ये पाथ मिलेगा। तो इस ट्रेल में आपको घुस जाना है, ठीक है। वो उधर सामने कुछ ऐसा स्टीफ है, तो पीछे से राइट लेना है और सोकड़ू नाम को घुसना है, लेफ़्ट साइड नहीं जाना आपने, ठीक है। उधर थोड़ा स्टीफ सा था, कर्व ज़्यादा थी, तब हम लोग नहीं ले पाए। तो वैसे आप व्यू देख सकते हो, थोड़ी सी गलती और सीधा मोड़, बट हम ये गलती कभी भी नहीं इतना नहीं है वैसे, मे बी राइट साइड जाएंगे अब इधर से। पक्का? हाँ पक्का तो नहीं बोल सकते, पर चलो फाइंड आउट करके आते हैं। एक हाँ राइट साइड ही होगा शायद, यही है। तो गाइस अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं और इतना आपको ये लास्ट तक ही रहा, तो ये देख सकते हैं आप बोर्ड यहाँ का। तो गाइस एक रास्ता जाता है नीचे को, ये वाला। तो आपको इस रास्ते में नहीं जाना है, क्योंकि ये बैजनाथ पहुंचता है सीधा, जहाँ से हमने पुल का शॉट लिया था, जहाँ से मतलब ततवानी था कितना किलोमीटर। तो आपने ये वाले रास्ते से जाना है, तो ये वाला रास्ते बेस्ट रास्ता है। वो वैली देखो सामने, बस उसी ट्रेल से जाएंगे हम। और क्या प्यारा ट्रेल है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। आप लगाओ, आप ड्राइव। दिल से तो हम न्यूट्रली जाएंगे, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम प्रोजेक्ट के पास, और उससे आगे फिर ट्रैक होगा ततवानी को। और ये इन रोड में से, पर ध्यान रखना बसेस चलती है इधर से, तो बस एकदम मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्पीड में चलते हैं, तो बस एकदम आती है मुंह के सामने, तो थोड़ा ध्यान से रोड ग्लो करके चलना आप इधर। और प्रोजेक्ट से हम ट्रैक करेंगे, 1-1.5 घंटे का ट्रैक बताया, और बिगिनर को थोड़ा 2 घंटा लग जाएगा, बाकी तो हो जाएगा आराम से ट्रैक। अब ततवानी बस सिर्फ 3 किलोमीटर रहा है, और बाकी हमने 20 किलोमीटर अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं।
एक्चुअली माउंटेन में ज़्यादा टाइम लगता है ना, जैसे 20 किलोमीटर सिटी में जल्दी पहुंच जाते हैं, पर हम निकले थे 12 बजे घर से, 12 साढ़े 12, तो भी बज रहे हैं 2, तो पूरा 2 घंटा लग गया हमें अप्रोक्स 30 किलोमीटर कवर करने में। तो साथ में माउंटेन स्टील काफ़ी हाई था, काफ़ी चढ़ाई थी मतलब। तो गाइस अभी हम दतवानी पहुंचने वाले 3 किलोमीटर आए सिर्फ, तो आप कुछ व्यू चेक कर सकते हो। ऐसे गाइस यहाँ आने को हमें 2 घंटा लग गया है, बट आपको टाइम नहीं लगेगा, मतलब टाइम लगेगा बट वो टाइम आपको कभी भी फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का सुंदर व्यू देख सकते हैं आप, वो टाइम आपको कभी भी फील नहीं होगा। वो क्या सुंदर वाटरफॉल है यार। ठीक है, तो सामने ही हमारे वाटरफॉल है, और ये ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा। इस रास्ते आया तो हूँ पर कभी रुका नहीं हूँ, पर इस वाटरफॉल को देखना बनता है एक बार। कितना प्यारा वाटरफॉल तो नहीं है, पर वाटरफॉल जैसा पूरी ठंडी हवा फेंक रहा है, ये बिल्कुल एकदम शरीर को ठंडक दे रहा है। कभी सोचा नहीं था मतलब ऐसी हमें हिडन लोकेशन मिलेगी, तो फर्स्ट टाइम देखा मैंने अपनी लाइफ में, और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही। ट्रेल बहुत ही सुंदर और प्यारा है, तो बड़े बड़े पेड़, और साथ में थोड़ा सा ऑफ रोड, शायद इतना ऑफ रोड तो नहीं है ये, और पहाड़ों के बीच में हर एक चीज़ ऑफ रोड ही लगती है। तो काफ़ी प्यारा रोड है, मतलब काफ़ी सुंदर, काफ़ी ऑफ रोड है। तरुण भाई के लग चुकी है, मैं चीज़ बताता हूँ क्या चीज़ लगी है, मतलब इससे पूरा कसला तरुण पैर है, तो गाइस इससे हैंचू पैर ही लाल हो गया, देखो। ओ भाई ये सिर्फ टच ही हुई थी ये चीज़, इसको गलती से हाथ मत लगाना। ये 5 पत्ते वाली होती है, लाइक ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है जो बिच्छू बूटी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, ये नहीं लगेगी इतनी, पर ये होती है 5 पत्ते वाली, मतलब 5 इसके, देखो ये है। तो भाई ये इसको बाइक में मतलब स्कूटी में चलते चलते जस्ट ऐसी छुई थी, और पूरा पैर भाई लाल हो गया इसका, तो देखो। इसका मतलब ये होता है कि आप जाओ सफर में देख सकते हैं पैर। ओ भाई, तो इसका भाई प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो थोड़ी सी बता देता हूँ वीडियो में, ये 5 पत्ती है, इसको मत छूना, और ये इसका इलाज है सामने ही, इसको पत्थर में रगड़ के थोड़ा सा लगा देना पैर। आगे थोड़ा सा ऑफ रोड है, थोड़ा ही है, पर ऑफ रोड नहीं है, ये दलदल है, और फंस चुके हैं मुझे। ज़्यादा एक ही जगह पर टिक के एक्सीलेट मत करते रहना, वरना गड्ढा बन जाएगा बड़ा सा, और गड्ढे से निकल नहीं पाओगे। तो एक्सीलेट थोड़ा सा नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा बस प्रोजेक्ट तक ये रास्ता होप हम ठीक ठाक पहुंच जाए, मतलब बारिश ना हो। बारिश वैसे तो उठ गई है, कोई नामो निशान नहीं है बारिश का, और स्कूटी में ऑफ रोड करना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो भाई लोगों पहुंच गए हम अपने प्रोजेक्ट के पास, और बस इधर से ही हमने पैदल चलना है, और वो 1-1.5 घंटे का होगा। तो सामने बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, इधर तो वादियों की कमी नहीं है। रोड हमारा काफ़ी ऑफ रोड से आए हम काफ़ी, तो लास्ट पैच काफ़ी ख़राब था। स्कूटी से तो आप आना ही मत। और ये सामने लेफ़्ट साइड अपनी जो भी पत्ती क्या बताया तरुण ने, ये लगेगी आपको, बहुत ज़ोर से लगेगी, इससे ज़रा बच के। क्या पता। दतवानी पहुंच गए हम,
तो इधर स्कूटी पार्क कर दी हमने और ये प्रोजेक्ट रहा, अंकल से पूछ लेना आप रास्ता। बस ये ततवानी को लिखा है, नीचे से जाते हैं, नीचे से सामने को हम, ये ट्रैक है, सीधा सीधा ट्रैक है। तो थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं और सीधा ऊपर मिलते हैं आपको। बीच में भी दे देंगे कितने घंटे का ट्रैक है। वैसे हमने स्टार्ट करा है 2:20 से, तो देखते हैं कितने मिनट में पहुंचते हैं। रेस्ट लेंगे जब हम, तब बता देंगे आपको। इधर से 2 रास्ते हैं, इस तरफ एरो है पर हमने राइट नहीं जाना है, स्ट्रेट ऊपर को चलना है सीधे, स्टीफ ऊपर को, और हम पहुंच जाएंगे ततवानी 1-1.5 घंटे में। हम उधर से आ रहे हैं, वेट सेकंड, जहाँ हमने स्कूटी पार्क की। होप आपको रास्ते दिखाई दे रहा होगा। ये वाटर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और इधर लिखा है ततवानी की तरफ हम जा रहे हैं। और अभी से थोड़ा हाँ कुछ गए। मॉनसून के टाइम यहाँ पर लीचीज़ हैं। हम इधर थोड़ी देर ही बैठे थे पर लीचीज़ ने अटैक कर दिया, पर रास्ते में भी लीचीज़ है, मतलब मॉनसून के टाइम तो है इधर। हमने सोचा ठंडा एरिया थोड़ा नहीं होंगी, पर थोड़ा ध्यान से जाना आप लोग, एयर वगैरह देख के। तो हमने इधर छोटी सी दुकान है, उनसे पूछा, ये राइट साइड को नहीं जाता है, नीचे को जाता ततवानी का, और सामने ही हमारी ततवानी रही। तो अभी हम उस रास्ते से आए, उधर को नहीं जाना आपने, ये कुछ और ही ट्रेल है। बस ये सामने एरो बने हैं, तो उसके सामने आप पहुंच जाएंगे ततानी। ये रही वो बहुत लगती है आपकी बिच्छू बूटी, और ये इसका बहुत ही पक्का सोल्यूशन। वो पीछे वाला थोड़ा टेम्परेरी का जलन करता है, वो ब्लड रोकने के लिए रहता है ना, पर ये तो परफेक्ट है। ये वाली चीज़, ये वाली पूरा रिलैक्सेशन देगी आपको। यहाँ से इधर से आए हम पत्थर में से, 2 रास्ते हैं, नीचे को जा रहा है, पर नीचे को नहीं, हमने ऊपर को जाना है। उधर ऊपर येलो सा मार्क है, ठीक है, जो भी मार्क है ना उनके हिसाब से चलना आपने। इधर से एरो फॉलो करना, ठीक है, ऊपर की तरफ चलना है, राइट साइड नहीं, इस साइड एरो लगे हैं। भाई ये खुशी देख रहे हो चेहरे पर। तो गाइस इतनी खुश हो रही ना ततवानी आके, आप समझ नहीं सकते। मतलब फाइनली हम ततवानी पहुंचने ही वाले हैं। तो गाइस अभी हमारे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 8% है माना जाए तो, क्योंकि हमने शॉर्ट्स भी लिए आते आते। हम ड्रोन भी ला रहे थे, बट हमको मतलब जल्दी आना था और घर वापस से जाना, तो हमने ड्रोन नहीं लाया। तो आगे व्यू चेक करो एक बार। तो हम ततवानी पहुंच गए हैं। थोड़ा क्या पूरा स्पिरिचुअली प्लेस है, तो थोड़ा आराम से, गंद ना डालें और शोर भी ना मचाएं, शांति से नहाए धोएं और पूजा पाठ करें। ये रहा नहाने के लिए, हम उधर से आए, इधर को चेक करते हैं पानी कितना गर्म है। हम पहुंच गए ततवानी। जाते जाते हमें ये व्यू दिख रहा है।